अगर आप खुद गलत होंगे तो किसी दूसरे को सही रास्ते पर चलने की सलाह आप नहीं दे सकते हैं। ध्यान रखिए, बदलाव तभी होगा जब आप खुद में सुधार ला पाएंगे। यदि हम खुद कोई गलती करते हैं तो दूसरों को सही रास्ते पर चलने की सलाह हम नहीं दे सकते हैं। ठीक इसी तरह यदि हमारा खुद पर नियंत्रण नहीं है तो हम दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं या फिर उन्हें नियंत्रित होने की सीख नहीं दे सकते हैं। भारतीय आध्यात्मिक शिक्षक और इंस्पायरेशनल स्पीकर ब्रह्म कुमारी शिवानी जी कहती हैं, ये बात बहुत सीधी सी है। यदि सामने वाला गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे सही राह पे ले जाने के लिए या उसे नियंत्रित करने के लिए स्वयं को शांत करना ज़रूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि यदि कोई बच्चा गलती करता है तो माता पिता उस पर चिल्लाते हैं। वो बच्चे को डांटते हुए कहते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? कितनी बार कहा है कि ऐसा मत करो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। इस तरह वो अपना आपा खो देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको शांत रहना सीखना होगा। ब्रह्म कुमारी शिवानी जी कहती हैं कि एक दिन मेरे पास एक महिला का फ़ोन आया। वह आत्महत्या करना चाहती थी। उसने कहा कि मेरे पति ऑफिस की किसी दूसरी महिला को चाहते हैं। वह उससे शादी करना चाहते हैं, इसलिए मुझे तलाक दे रहे हैं। क्या आपके पास इसका कोई हल है? तो इस पर मैंने उनसे कहा कि आप ये सोचो कि हर चीज़ पहले जैसी सामान्य चल रही है। आपके पति को कुछ नहीं हुआ है। तो इस पर महिला बोली कि सब सामान्य नहीं चल रहा है, तो फिर मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? तो मैंने कहा कि आप सिर्फ ये कल्पना करें कि सब सामान्य है, तभी आप शांत हो सकेंगी और कुछ कर सकेंगी। महिला ने महीने भर ऐसा ही किया। उसका पति अपनी पत्नी में आए बदलाव को नोटिस कर रहा था कि उसने चिल्लाना रोना बंद कर दिया है। एक दिन पति ने कहा कि मेरा तबादला अमेरिका हो गया है और मेरी दोस्त का तबादला भी अमेरिका हो गया है और हम दोनों वहाँ जाकर शादी भी कर रहे हैं। तो इस पर अब महिला को अपने पति को रोकने में कोई रुचि नहीं रह गई थी। उसने कहा कि अब मैं अपना ध्यान स्वयं रख सकती हूँ, मैं नौकरी कर सकती हूँ, अपने माता पिता के साथ आराम से रह सकती हूँ, इसलिए तुम जा सकते हो। उसका पति चला गया और 2 महीने बाद उसने अपनी पत्नी को कॉल की और कहा कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। क्या हम दोबारा एक हो सकते हैं? तो इस पर महिला ने हामी भर दी। अब दोनों पति पत्नी को साथ रहते हुए 4 साल हो गए हैं और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी है। जी हाँ, सामने वाला यदि नियंत्रण से बाहर है तो आप उसे संभालने के फेर में अपना आपा ना खोएं। खुद को एकदम शांत रखें। शांत रहने पर ही अच्छे विचार जन्म लेते हैं। हमारे इस चैनल, जिसका नाम तो आप जानते ही होंगे, मगर फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे चैनल का नाम है कहानी विद सीजे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ हमारी कहानियां वो भी सुन सके।